हेलो। बीएलएड सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है जो अल्लाह को अपना मुख्य ईश्वर मानता है, जिसको हम इस्लाम का अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। अर्थात मुस्लिम वो है जो स्वयं को अल्लाह को समर्पित करते, और मतलब इस्लाम का जो धर्म है उसके नियमों पर चलने वाला व्यक्ति ही क्या है, मुस्लिम है। मोहम्मद साहब जो कि पैगंबर थे, पैगंबर का मतलब धर्म को आगे बढ़ाने वाले, नबी अर्थात ये अल्लाह के धर्म को बढ़ाने वाले, जिनको हम रसूल भी कह सकते हैं, अंतिम रसूल भी कह सकते हैं, नबी भी कह सकते हैं और पैगंबर भी कह सकते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब थे। इन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को व्यतीत किया। और इस्लाम धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या था? अल्लाह को सर्वशक्तिमान मानना। जग का पालन करने वाला कौन है? मात्र और मात्र अल्लाह है। ठीक है। और ये बात उनके कलमे में भी दोहराई जाती है, जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उसमें है कि उसका अर्थ ही यही है कि अल्लाह एक है, उसके अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं है। ठीक। और मुसलमान, आप देखिए, मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो किसी भी अच्छे कार्य को करने से पहले इस कलमे को पढ़ते हैं, जिस तरह अपने यहाँ गायत्री मंत्र या गणेश मंत्र का उच्चारण किया जाता है। वैसे तो निराकार हैं, लेकिन कुछ समय तक साकार। ऐसा माना जाता है कि वो यहाँ नहीं, सातवें आसमान में रहते हैं, और फरिश्ते और मिट्टी से बने मनुष्य ही अल्लाह की सर्वश्रेष्ठ रचना है। जो फरिश्ते गुमराह हो जाते हैं उन्हें शैतान कहा जाता है। इस्लाम धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। उसके अनुसार मनुष्य केवल एक ही बार इस दुनिया में जन्म लेता है, और मृत्यु के पश्चात केवल क़यामत के दिन ही वो ईश्वर का जब निर्णय होता है, मतलब जब वो इस लोक से परलोक में पहुंचता है, इसके हम कह सकते हैं, तो कर्म के अनुसार उसे जन्नत या जहन्नुम अर्थात नरक या स्वर्ग मिलता है। ठीक। इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ, इसके बारे में अनेक अवधारणाएं हैं। कोई कहता है कि अभी हुआ, 7वीं शताब्दी में हुआ। कोई कहता है कि जो बहुत पहले से हुआ, आदिकाल से चला आ रहा था। एक पक्ष ये मानता है कि इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में अरब में हुआ था। ठीक है। और जब इसके अंतिम पैगंबर थे मोहम्मद साहब, 570 ईस्वी में इनका जन्म मक्का में हुआ था, और कुरान इस धर्म का धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। अब अगर हम जीवन परिचय सुने तो हम फिर से इसको एक बार इस बुक के द्वारा पढ़ते हैं। आप इसका हम PDF भी आपको भेज देंगे, जिससे कि आपको इसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब, इनका जन्म अरब देश में हुआ, और अरब में वो बहुत पतोन्मुखी काल था, यानी कि अत्यंत पतोन्मुखी का मतलब जहाँ पर सभ्यता का पतन हो रहा हो, लोगों का पतन ही हो रहा हो। एशिया महाद्वीप के इस मरुस्थलीय निर्धन देश में, अरब कंट्रीज़ में विभिन्न कबीले भूमि, चरागाह आदि स्वास्थ्य के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। आश्चर्य की बात है ना कि आज हम जिस कंट्री को इतना समझते हैं कि उसमें बहुत पैसा है, वो कुछ समय पहले, इतने वर्ष पहले, वहाँ बहुत खराब साम्राज्य था। समुद्र तटीय अरबों का जीवन अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील एवं गतिशील था। इनकी जीविका का मुख्य साधन क्या था? व्यापार था। अरबवासी उन दिनों दुराचार में लिप्त, अज्ञानता में लिप्त के अंधकार से ग्रस्त और दरिद्रता के प्रकोप से पीड़ित थे, और अंधविश्वासों में बहुत अधिक विश्वास किया करते थे। भूत प्रेतों में अटूट विश्वास था इनका। इसी के कारण जब इस निर्धन देश में इस्लाम का धर्म प्रारंभ हुआ तो उसका बहुत विरोध इस्लाम धर्म को सहना पड़ा था। ठीक है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, कुछ लोग कहते हैं प्रवर्तक है, कुछ लोग कहते हैं अंतिम है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में, जिसको हिजरी संवत के नाम से कहें तो 53 हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व अरब के मक्का नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था,
और जन्म के पूर्व ही मोहम्मद साहब के पिता का जन्म हो गया और मात्र 6 वर्ष के पश्चात इनकी माता का परलोकवास हो गया। इसके बाद जब वो 13 वर्ष के हुए तो इनके चाचा जो थे, जिन्होंने इनको पितामा, इनके दादा, उसके बाद इनके पितामा, उनके पितामा का मतलब पिताजी के पिता, अब्दुल मुतालिब का भी परलोकवास हो गया। तो इनका जो पालन पोषण है वो चाचा अबू तालिब ने किया। ये व्यापारी थे। बचपन से ही मोहम्मद साहब में प्रारंभ से ही सत्यवादिता और अपनी धरोहरों को संरक्षित रखने का उत्तम गुण, ईमानदारी, अद्वितीय मानव प्रेम तथा अनन्य भक्ति पाई जाती थी। तो लोग उन्हें हमेशा से एक बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति माना करते थे। 25 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब ने 40 वर्ष की एक स्त्री जो कि विधवा थी उससे विवाह किया और विवाह का प्रस्ताव स्वयं खदीजा की ओर से ही आया था, जिसे मोहम्मद साहब के चाचा ने, मतलब मोहम्मद साहब ने अपने चाचा के परामर्श से स्वीकार कर लिया। खदीजा से 2 पुत्र हुए उनके और 4 कन्याएं उत्पन्न हुई। एक कन्या का जो नाम था फातिमा था, जिसका विवाह उनके पिता जो उनके चाचा अबू तालिब की पुत्री से, मतलब जो फातिमा थी, तो उसका विवाह उनके चाचा के पुत्र से, अली से हुआ था, जो बाद में इस धर्म के चौथे खलीफा भी, अंतिम खलीफा भी माने जाते हैं। मोहम्मद साहब को व्यापार के कार्यों के कारण अनेक देशों में जाना पड़ता था, भ्रमण करना पड़ता था, तो वो कई सारे लोगों के संपर्क में आए, यहूदियों के संपर्क में भी आए, ईसाइयों के संपर्क में भी आए, और इसी के कारण धीरे से उन्हें एकेश्वरवाद का ज्ञान हुआ और ये ज्ञान हुआ कि ईश्वर एक है। 40 वर्ष की अवस्था तक तो ये उनका जीवन सामान्य रहा, परंतु इसके पश्चात जल व नूर, इसका अर्थ है जिस दिन उनको सत्य का ज्ञान हुआ, सत्य के दिव्य दर्शन हुए। ऐसा माना जाता है, मोहम्मद साहब ने कहा कि 40 वर्ष की आयु में जिब्राइल नामक एक दूत ने उन्हें अल्लाह का संदेश दिया और उन्होंने कहा कि ईश्वर और कोई नहीं, अल्लाह ही है और अल्लाह के अतिरिक्त और कोई भी ईश्वर नहीं है। मोहम्मद साहब ने इसी आदेश से, यानी कि जिब्राइल के आदेश से इस्लाम धर्म का प्रसार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो ज्ञान मिला उसमें जिब्राइल ने उनसे कहा है कि तुम अल्लाह के पैगंबर हो और इस धर्म का प्रचार प्रसार करोगे। सर्वप्रथम उनकी स्त्री खदीजा, चचेरे भाई हज़रत अली, मित्र अबू बकर और एक गुलाम ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। अब क्योंकि अरब में पहले से ही धर्म प्रचलित था जो कि मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों से ओतप्रोत था, तो वहाँ पर उनका बहुत अधिक विरोध हुआ। फलता गैर मुस्लिम जो मोहम्मद साहब के घोर विरोधी थे, वो गैर मुस्लिम जो लोग थे वो बहुत विरोधी हो गए और वो मक्का छोड़कर मदीना चले गए और इस घटना को हिजरत कहा जाता है। 622 ईस्वी में ये घटना घटित हुई, यानी कि हिजरत किसे कहते हैं, मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने की घटना को हिजरत कहते हैं। और यहीं से हिजरी संवत का कैलेंडर, पंचांग या हिंदी संवत प्रारंभ हुआ। मोहम्मद साहब ने अपने विचारों से जनसंपर्क बनाया और अधिकांश जनता ने मदीना की इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे संपूर्ण अरब पर इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार हो गया। 8 जून 632 ईस्वी या 10 हिजरी को 63 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। इस्लाम धर्म की शिक्षाओं की बात करें या मोहम्मद साहब की शिक्षाओं की बात करें तो मोहम्मद साहब की शिक्षाएं पवित्र कुरान में संकलित हैं। इसमें 5 व्रत हैं मुसलमानों के लिए, कर्म हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। कलमा इस्लाम धर्म का मूल मंत्र, जिसमें बताया जाता है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, उसके अतिरिक्त और कोई भी ईश्वर नहीं है और हज़रत साहब उसके पैगंबर हैं। नमाज, काबा की ओर मुख करके प्रतिदिन 5 बार अल्लाह की नमाज अदा करनी चाहिए, अर्थात प्रार्थना करनी चाहिए। और 5 वक्त प्रातःकाल, जिसे फजर की, मध्याह्न जोहर, फिर असर की नमाज, फिर मगरिब, फिर ऐशा की नमाज, इन 5 नामों से संबोधित किया जाता है। रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा रखा जाता है, व्रत रखा जाता है। और ज़कात, इसमें है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जो भी वो अर्न करता है वार्षिक बचत का 40वां हिस्सा निकालकर गरीबों को बांटना चाहिए।
एक तरह का धार्मिक दान होता है ज़कात। हज अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए। तो ये हो गए इस्लाम धर्म के कुछ संदेश। इस्लाम धर्म का मूल ग्रंथ है कुरान और मुसलमानों का विश्वास है कि ईश्वर के जो शब्द मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का मूल ग्रंथ क्या है? कुरान। और मुस्लिमों का विश्वास था कि ईश्वर के जो शब्द मोहम्मद साहब को देवदूत जिब्राइल ने कहे हैं वो ज्यों के त्यों इस पवित्र ग्रंथ में लिखे हुए हैं, लिपिबद्ध हैं और ये धर्म समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इस धर्म में क्या हुआ, जब हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो अरब में फिर से खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया और इनके उत्तराधिकार के प्रश्न पर इनके दामाद हज़रत अली और इनके मित्र अबू बकर में बहुत मतभेद उत्पन्न हो गए। इस विवाद में अबू बकर को सफलता प्राप्त हुई, परंतु इस्लाम धर्म जो है वो दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, शिया और सुन्नी। अबू बकर के जो अनुयायी हैं वो सुन्नी हुए और अली के अनुयायी शिया कहलाए। अबू बकर को जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ और वे प्रथम खलीफा घोषित हुए। खलीफा का अर्थ होता है खल्फ। खल्फ का मतलब होता है लायक बेटा, ठीक है, ऐसा उत्तराधिकारी जो उसके लायक हो। खलीफा मुस्लिम जगत का धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होता था उस समय। और अरब वासियों ने उमर के वंशज खलीफा वाजिद के काल में भारत में सिंध के प्रदेश में आक्रमणकारियों के रूप में प्रवेश किया। तो आज हमारा ये जो इस्लाम धर्म है ये समाप्त हो गया और इसमें हम इस्लाम धर्म के बारे में हमने इस्लाम धर्म का अर्थ पढ़ा, ठीक है। अर्थ के बाद इसका उदय कैसे हुआ, फिर हज़रत मोहम्मद साहब का जीवन परिचय, उनकी शिक्षाएं और कैसे खलीफाओं से संघर्ष होके ये जो धर्म है वो दो संप्रदायों में शिया और सुन्नी में बट गया। तो इस्लाम धर्म हो गया। भारत में इसका आगमन मोहम्मद गोरी के साथ मोहम्मद बिन कासिम के समय से हुआ था, ठीक है, भारत में। अब उसके बाद अनेक विदेशी आक्रमणकारी हुए, आपके सिलेबस में आगे होगा तो इसके बारे में हम विदेशी आक्रमणों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज आपका इस्लाम धर्म समाप्त हो गया। नोट्स हम अभी PDF भी इसको आपके इसके साथ वीडियो के साथ भेज देंगे।